और कम से कम कितनी हो सकती है 30.00, बराबर, क्योंकि माइनस में आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है? माइनस में आप प्लस में रहने का सर, इसमें सिर्फ प्लस में रहेगा। यस, तो वो हो गया यूनिलैटरल टॉलरेंस। वैसा यूनिलैटरल टॉलरेंस ऐसा भी हो सकता है कि 30 माइनस 0.10 हो सकता है। ओके, वापस से बताता हूँ, 30 प्लस और माइनस, ओके, प्लस और माइनस, ओके, प्लस और माइनस में इधर प्लस में 0.00 होगा, 0.00, लेकिन माइनस में क्या होगा 0.10। तो ये भी यूनिलैटरल टॉलरेंस है, यानी कि कोई भी एक साइड में आप जा सकते हो, कोई भी एक साइड में आप शाफ्ट को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ कम हो सकता है, यानी कि शाफ्ट की साइज मिनिमम कितनी होगी इसमें, ये वाले केस में मिनिमम आप कितना जा सकते हो, उससे कम नहीं हो सकता। दोनों प्लस नहीं रह सकता ना सर? दोनों प्लस नहीं रह सकता, दोनों प्लस का फायदा भी नहीं है ना, तो आप समझे नहीं। अगर समझो मैंने दोनों माइनस रहा तो? दोनों माइनस रहा तो भी कुछ फायदा नहीं है। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। ये अपनी शाफ्ट है, हाँ, ये अपनी शाफ्ट है, ठीक है। अब हम लोग को टॉलरेंस दे रहे हैं, यानी कि उसकी लिमिट बता रहे हैं कि कम से कम कितना होना चाहिए, 29.90, बराबर। 30 mm की शाफ्ट तो बेसिक साइज तो हो गई, ये 30 mm की बनानी है, 30 mm बनाया तो बेस्ट है। अब उससे कितना पीछे आप जा सकते हो वो मैं बता रहा हूँ कि आप 0.10 mm पीछे जा सकते हो, बराबर ना, 0 यानी 29.90 आप जा सकते हो। अब वापस से 29.80 में अगर मैं बताऊं तो क्या फायदा है उसका, कुछ फायदा ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि मैं पीछे कितना किससे कितना जा सकता हूँ। अगर 29.80 तक भी जा सकता हूँ तो मैं पहले ही बता दूं कि -0.20, तो दोनों जगह माइनस का कुछ फायदा ही नहीं है ना। या तो प्लस में आप जा थोड़ा बढ़ा सकते हो या थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ी बड़ी बन जाए तो भी चलेगा, थोड़ी कम हो जाए तो भी चलेगा। मकसद यही है कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, थोड़ा छोटा भी बन सकता है, तो आपको बताना है कि अगर थोड़ा बड़ा बना तो भी चलेगा क्या, ठीक है, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा बड़ा बन गया तो भी चलेगा। कितना बड़ा, 0.1, और थोड़ा छोटा हो गया तो -0.10, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही यूनिलैटरल टॉलरेंस का मतलब है कि बड़ा नहीं चाहिए मुझे, 30 mm अगर आप बना रहे हो तो 30 mm चल जाएगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको और मटेरियल निकालना है, 30 mm का अगर हो रहा है चेक करना है, 30 mm है चल जाएगा, लेकिन 30.10 है तो उसको कम करो, 29.95 भी चल जाएगा, उसको कम करके आपको मुझे सप्लाई करना है क्लाइंट। समझ में आ रहा है? तो दोनों माइनस में कुछ फायदा ही नहीं है और दोनों प्लस देके कुछ फायदा ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी समझा? ओके सर। ओके ना, वेरी गुड अबू ताली। ओके चलो, बायलैटरल टॉलरेंस का मतलब समझा, 30 प्लस 0.10 और माइनस 0.50, ये समझा। यानी आपकी मैक्सिमम शाफ्ट जो है वो 30.10 की हो सकती है, इससे ज्यादा हुई तो रिजेक्ट हो जाएगी, और मिनिमम कितनी हो सकती है 29.95, बराबर, 29.95। समझ में आया इसका? बराबर बोल रहा हूँ मैं? यस स्टूडेंट्स, 30.00 है मेरे पास, 30.00, ओके। इसमें से मैंने प्लस किया, इसमें प्लस किया, कितना प्लस किया, 0.10 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 30.10 बराबर आ जाएगा ना। तो मेरा ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। यानी कि मैं दोनों तरफ डिफाइन कर रहा हूँ, दोनों तरफ सेम भी हो सकता है, दोनों तरफ डिफरेंट भी हो सकता है। यानी अगर दोनों तरफ सेम होता तो मैं प्लस और माइनस 0.10 लिख देता बस, है ना। दोनों दोनों जगह लिखने की जरूरत नहीं है कि 0.10 0.10 दो बार लिखने की जरूरत नहीं। 30 प्लस और माइनस 0.10 भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे प्लस में अलग डिफाइंड है, माइनस में अलग डिफाइंड है। यानी माइनस में मुझे कितना चाहिए, माइनस में 0.50। अब 30.00 है, ओके, माइनस 0.50 आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो।
माइनस 0.50, बराबर ना। तो कितना हो जाएगा ये 29 यस 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो बता सकता है, प्लस माइनस आता है ना। ये राइट है क्या 29.95? यस राइट है। पाएगा ना इंतजार। क्या राइट है ये 30.00 माइनस 0.50 इज 29.95, बराबर है ये। अरे कैलकुलेटर लो, माइनस करके देखो तो सही, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर होता है। राइट है ये। अरे यस सर, यस सर, रॉन्ग है सर, रॉन्ग है ना। 29.5 29.5 होना चाहिए, 29.5, ये रॉन्ग है। कितना होना चाहिए 29.5। समझ में आया अभी? ओके, तो मैं मिनिमम कितना रख सकता हूँ 29.5। ओके, अगर मुझे 29.95 रखना है तो ये माइनस में कितना दे सकता हूँ मैं, माइनस मुझे इधर कितना डिफाइन करना है 29.95 के लिए। यस एनीवन? ये 29.95 अगर मुझे चाहिए होता तो ये माइनस में मुझे कितना देना है, यहाँ पर कितना डिफाइन करना है टॉलरेंस? 0.05। 0.05। ओके, समझ में आया अभी? ये है हमारा यूनिलैटरल और बायलैटरल टॉलरेंस। ओके, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी मैं फिट्स की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ इंटरफेरेंस फिट पर। ओके, इस पे जा रहा हूँ इंटरफेरेंस फिट पे। तीन टाइप के फिट्स हैं। कितने टाइप के फिट्स है? 3 टाइप के, ध्यान से सुनो। इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। कौन सा है बोलो? इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। ओके, इंटरफेरेंस फिट के नाम में ही उसका है ना मतलब छुपा हुआ, इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट का मतलब है जो इंटरफियर कर रहा है एक दूसरे में। क्या हो रहा है? एक दूसरे में इंटरफियर कर रहा है वो। यानी कि मेरा होल जो है वो स्मॉल है, होल क्या है, बहुत छोटा है, और शाफ्ट जो है वो बहुत बड़ी है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हैमर से फिट करके उसके अंदर, होल के अंदर उसको फिट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, देखो ये शाफ्ट है और ये होल है। शाफ्ट की साइज है 30 mm, होल की साइज है 29 mm। तो क्या होगा, इजीली जाएगा उसके अंदर, शाफ्ट फिट होगा बराबर। शाफ्ट की साइज है 30 mm और जो होल में मुझे फिट करना है उसकी साइज है 29 mm। तो क्या फिट होगा बराबर? नहीं होगा सर, मार के करना पड़ेगा। मार के उसको फिट करना पड़ेगा। तो होल की साइज का टॉलरेंस है 29.10 और 28.90। देखो मैक्सिमम होल साइज कितनी है 29.10 और मिनिमम होल साइज कितनी है 28.90, बराबर ना। ये टॉलरेंस के हिसाब से प्लस और माइनस 0.10 लिखा है मैंने, यानी प्लस में भी 0.1, माइनस में भी 0.1। इसका मतलब क्या है, होल साइज मैक्सिमम कितनी हो सकती है 29.1 और मिनिमम कितनी हो सकती है 28.9, बराबर। और शाफ्ट साइज, शाफ्ट का भी टॉलरेंस देखो यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पर ऊपर 20, ओके सॉरी 30 mm प्लस और माइनस 0.1। तो इसका भी मैक्सिमम साइज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम शाफ्ट साइज 30.10 और मिनिमम शाफ्ट साइज हो जाएगी 29.10, सॉरी 29.9। अब मुझे बताओ, जो मैक्सिमम होल साइज है यानी बड़ी से बड़ी होल अगर बनाने जाएगा तो कितना अलाउड है 29.10, यानी इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, इससे बड़ा मैं होल नहीं बना पाऊंगा, बराबर। और
छोटी से छोटी शाफ्ट बनाने जाऊं तो कितना बनाना अलाउड है? 29.90। इससे छोटी शाफ्ट भी नहीं बन सकती, बराबर है क्या नहीं? ये दोनों चीज देखो, बड़ी से बड़ी शाफ्ट जो है, शाफ्ट की साइज जो है वो 29.90 बन सकती, सॉरी, छोटी से छोटी शाफ्ट जो है वो 29.90, इससे छोटी हो ही नहीं सकती। और होल की साइज जो है वो बड़ी से बड़ी, मैक्सिमम होल 29.10 हो सकती, उससे बड़ा होल नहीं बना सकते आप। यानी मेरा क्लाइंट ये चाहता है मैन्युफैक्चरर को कि इंटरफेरेंस हो, खुद ही हो जाए, यानी कि आप कोई भी साइज बनाओ, ये टॉलरेंस के अंदर वो इंटरफियर करेगा ही ना। क्योंकि अगर सबसे बड़ा होल मैंने बनाया वो 29.1 का है और छोटी से छोटी शाफ्ट जो है वो 29.9 की है, इसका मतलब क्या है? यस स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि इंटरफेरेंस हो, वो चाहता है कि इंटरफेरेंस हो ताकि मेरा फिट जो है वो बराबर बैठे, क्या हो, फिट बराबर बैठे। ओके, समझ में आ रहा है? ये बराबर उसको टाइट फिट हो जाए, एकदम टाइट फिट हो जाए। यानी कि जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को, ओके, इंटरफेरेंस फिट का एग्जांपल दिया था मैंने, ओके, इंटरफेरेंस फिट का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यही दिया था, ये देखो यहाँ पर, ओके। दिख रहा है ये? यानी कि ये कैप जो होती है हेलमेट की, वो उसके अंदर जो शाफ्ट है उसकी छोटी सी, ओके, शाफ्ट बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, उसका जो एंड है यहाँ पर, ये एंड का जो डायमीटर है वो होल से बड़ा होता है, तभी जाके वो टाइट फिट बैठता है, वरना वो टाइट फिट नहीं बैठेगा। ओके, वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके, आपके इसके अंदर, जैसे कि आप ये ले लो अपना, कोई शाफ्ट है, जैसे कि हमारा जो पावर ट्रांसमिशन का जो शाफ्ट होता है वो क्या होना चाहिए? एकदम टाइट जाके उसके अंदर बैठना चाहिए, ओके, रिम के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, वो लूज होगा तो टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करेगा, क्या होगा, टॉर्क को ट्रांसमिट वो नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या लेते हैं? इंटरफेरेंस फिट लेते हैं, ओके, क्या लेते हैं? इंटरफेरेंस फिट, ओके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीट करके उसको क्या करते हैं, उसके अंदर फिट करते हैं, बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। हीट करेंगे तो क्या होगा? एक्सपांड होगा ना, कोई भी चीज एक्सपांड हो जाएगी, तो एक्सपांड हो जाएगी तो क्या होगा, शाफ्ट क्या हो जाएगी, वो एक्सपांड हो जाएगी, तो उसके अंदर उसको फिट कर दिया, बाद में क्या हो जाएगा, लूज वो क्या बोलते हैं उसको, ठंडा करेंगे तो वो उसके ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग हीट का भी यूज करते हैं ताकि वो उसके अंदर बराबर फिट हो जाए। ओके, खैर ये इंटरफेरेंस फिट समझा, जो जिसमें क्या हो, होल शाफ्ट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल समझा टॉलरेंस का मतलब क्या है, नीचे लिखा है मैंने, इट मींस दैट द क्लाइंट वांट्स द मैन्युफैक्चरर दैट द शाफ्ट शुड इंटरफियर, एक दूसरे में इंटरफियर होना ही चाहिए, ओके, नहीं तो वो चीज रिजेक्ट हो जाएगी। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्लियर? यस, अब्दुल कादिर सर हैज कम टू टेक द अटेंडेंस। चलो अभी है ना, मैं सर को बोल देता हूँ, जो आंसर नहीं कर रहा है उसका अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, ठीक है? यस, खान मोहम्मद यूसुफ, खान मोहम्मद यूसुफ को लॉग इन करके छोड़ दिया, इसका हाँ अटेंडेंस का, सर, बोलो। हाँ प्रेजेंट है। यस सर। हाँ हाँ सर। चलो बताओ, ये इंटरफेरेंस फिट जो मैंने बताया अभी, इसको जरा एक्सप्लेन करो। हाँ सर, बोलिए।
ये इंटरफेरेंस फिट के बारे में एक्सप्लेन करो जरा, ये जो मैंने बताया क्या समझा इसमें से? हाँ सर, इसमें बताया आपने कि अगर आपको मैक्सिमम करना है, हाँ मैक्सिमम अगर साइज बनानी है डॉलर की, हाँ तो लास्ट मैक्सिमम में 30.10 तक कम कर सकते हैं। हाँ हाँ, अगर लास्ट मिनिमम करना अपने को हाँ 29.95 या 29.5 कर सकते हैं, हाँ 10। हाँ उसको मिनिमम अपने को मैनेज करेंगे 0.05 से। हाँ हाँ सर। और क्या है कि अगर इसकी साइज का डिफिकल्ट में ये मसला ये होता है कि अगर साइज मैक्सिमम 30 पॉइंट से 10 तक जाती है या 30 पॉइंट तक उड़ा सकते हैं, हाँ ताकि इसमें आप परफेक्ट हर चीज बच सके, होल में और निकलने में भी। मैक्सिमम साइज 30.10 जाएगी हाँ और मिनिमम साइज 29.10 या 29.95 तो कैंसल है, 29.95 जाएगी, 29.10 जाएगी लास्ट 29.10 जाएगी शाफ्ट की। 29.10। 10 कहाँ जा रही है? 29.9 जा रही है शाफ्ट की। तो यहाँ पर देखो शाफ्ट की 29.9 है, ये शाफ्ट की है। हाँ सर, ये ये साफ वो साफ है ऊपर सर। ये होल का सर है। ये अपना ये मैक्सिमम होल साइड, होल की हाँ पाते हो साहब, हाँ होल की आती है मैं। और तो हाँ साफ तो नॉर्मली 29.90 है। हाँ। तो इंटरफेरेंस हाँ, होगा क्या नहीं होगा? इसमें इंटरफेरेंस होगा सर। अच्छा, क्यों होगा इंटरफेरेंस? हाँ सर, क्यों होगा इंटरफेरेंस? तो इसलिए होगा क्योंकि अपनी मैक्सिमम 30.10 है, हाँ तो इसलिए रहना चाहिए कि वो अपने 29.90 जो है वो जा सके, एग्जैक्ट थोड़ा सा कम रहना चाहिए 29.9 साफ जो है, तभी परफेक्ट जाएगा वो। ओके ठीक है, चलो हाँ सर। आगे बढ़ता हूँ मैं। ओके, क्लियरेंस फिट। ओके, क्लियरेंस फिट का मतलब क्या हो जाएगा? क्लियरेंस फिट में ये चाहिए मुझे कि शाफ्ट जो है, शाफ्ट की जो साइज है वो क्या होना चाहिए? वो छोटी होना चाहिए। शाफ्ट की साइज क्या होना चाहिए? छोटी होना चाहिए, और होल की साइज बड़ी होना चाहिए, यानी कि इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटरफेयर बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, जरा सा भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी अ क्लियरेंस, देयर शुड ऑलवेज बी अ क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड द होल। थोड़ा सा क्लियरेंस रखना ही है मुझे, ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? इसका एग्जाम्पल है आईसी इंजन, जो मैंने बताया। आईसी इंजन में जो शाफ्ट जो है वो क्या बोलेंगे उसको, हमारा पिस्टन। पिस्टन जो है ना, पिस्टन हमारे सिलेंडर के अंदर रोटेट हो रहा है, बराबर। तो वहां पर क्या है, क्लियरेंस हमें प्रोवाइड करना ही है, वरना वो काम ही नहीं करेगा, वरना हमारी इंजन ही काम नहीं करेगी। ओके, क्या होगा? इंजन काम नहीं करेगी। ओके, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पर क्लियरेंस देना ही है। ओके, यहाँ पर दिया है हमने क्लियरेंस, यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है क्लियरेंस यहाँ पर, ये दोनों एंड में ये पिस्टन है यहाँ पर बीच में, और ये हमारा बड़ा वाला ये सिलेंडर है। ओके, ये पूरा सिलेंडर है, समझ। तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में यहाँ पर हमने क्लियरेंस दिया हुआ, टू क्लियरेंस है, ताकि ये इसके बीच में रोटेट हो, और रोटेट होगा तभी ये क्रैंकशाफ्ट घूमेगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड। ओके, ये इसको पुश करेगा। ओके, एंड देन द पावर विल बी ट्रांसफर। ये बेस्ट एग्जांपल है हमारा इसका क्लियरेंस फिट। वैसे बहुत सारी जगह पर क्लियरेंस फिट यूज होता है, जहाँ पर हमें एकदम ज्यादा टाइट फिट नहीं चाहिए। ओके, हमें थोड़ा सा लूज फिट चाहिए, ताकि वो उसके अंदर रोटेट हो जाए। ओके, इजीली रोटेट हो जाए कोई चीज, लेकिन उसके अंदर जाके बैठे। ओके, तो वहां पर हमें ये क्लियरेंस फिट चाहिए। ओके, क्लियरेंस फिट का बेस्ट एग्जांपल यही है। ओके, एंड देन we will go to the next is our clearance fit का जैसे कि मैंने पेन का एग्जांपल बताया, पहले हम लोग उसके अंदर फिट करते तो वो इजीली रोटेट होती शुरुआत में। ओके, कल बताया था। ये डोर लॉक भी क्या है? हमारा क्लियरेंस फिट है। डोर लॉक का जो मैंने फोटो बताया आपको। ओके,
वो भी क्या है, हमारा क्लियरेंस फिट है। ओके, क्या है, क्लियरेंस फिट। ओके, ये डोर लॉक, ये डोर लॉक में भी क्या हो रहा है, वो इजीली उसके अंदर स्लाइड होना चाहिए, फिट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर ना, रोटेट होना चाहिए उसके अंदर और ऊपर नीचे भी होना चाहिए ना। ये स्टूडेंट्स बराबर है क्या नहीं, ये एग्जांपल क्लियरेंस हाँ फिट। सर। ओके, तो ये हमारा क्लियरेंस फिट का एग्जांपल है। ओके, तो इसमें हमारी जो टॉलरेंस है वो किस तरह से डिफाइन हो रही है, देखो इसमें टॉलरेंस जो है वो होल की है 30.5 साइज है होल का बेसिक साइज, और शाफ्ट का है 30 mm। शाफ्ट जो है वो होल से काफी छोटी है, तो इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगी। और इसका टॉलरेंस भी देखो कितना दिया है, प्लस और माइनस 0.1, यानी प्लस और माइनस 0.1 का मतलब क्या हो रहा है, मैक्सिमम साइज 30.1 है और मिनिमम साइज 29.9। वैसे ही होल की जो साइज है, बेसिक साइज तो 30.5 है, उसके ऊपर नीचे कितना जा सकता है 0.1, यानी मैक्सिमम कितनी बन सकती है 30.6, मिनिमम 30.4, बराबर। तो छोटे से छोटा होल कितना बनेगा 30.4 का, 30.4 का होल बनेगा छोटे से छोटा, और बड़े से बड़ी शाफ्ट बनेगी 30.10। क्या इंटरफेरेंस होगा इसके अंदर, यस स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा ना। नहीं होगा सर। तो इसलिए इजीली ये इसके अंदर क्लियरेंस के साथ में फिट हो जाए। इसका एग्जांपल समझा प्रैक्टिकली, ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये हमारा होता है क्लियरेंस। अब लास्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो है ट्रांसिशन फिट। कौन सा एग्जांपल है हमारा नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल कौन सा है, ट्रांसिशन। ओके, ट्रांसिशन फिट में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसिशन फिट में हम लोग जो है दोनों चीज ले रहे हैं, दोनों चीज ले रहे हैं मतलब क्या, दोनों चीज ले रहे हैं मतलब हमारे पास या तो इंटरफेयर हुआ तो भी चलेगा, या तो क्लियरेंस फिट हुआ तो भी चलेगा। वैसे भी बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स है जहाँ पर क्या है, इंटरफियर हुआ तो भी चलेगा या थोड़ा सा लूज रहा तो भी चलेगा। जैसे कीज क्वार्टर पिंस वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग क्वार्टर पिन से कोई चीज को टाइट कर दिया, तो उसके हेल्प से हम लोग उसको टाइट कर लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, कीज वगैरह देखे ना आप लोग ने, कीज कौन सी कीज की बात कर रहा हूँ मैं, क्वार्टर पिंस वगैरह में जो यूज होते हैं, और अपना पिन यूज करके हम लोग उसको टाइट कर देते हैं। देखो ऐसे ऐसे पिंस होते हैं, ये ऐसे पिंस देखे जो होल में जाकर, ओके, उसको ये इसको मोड़ देते हैं हम लोग ताकि वो उसके अंदर जाके बैठ जाए। साइकिल्स वगैरह में और बैलगाड़ी वगैरह यस में सर। रिम्स वगैरह यूज में हम लोग यूज करते हैं, याद है, उसको बोलते हैं कीज। और क्वार्टर्स वगैरह में भी हम लोग क्या करते हैं, पिंस वगैरह में उसको ठोक के ऐसा एक क्वार्टर, ओके, ऐसा एक स्लाइड ये होता है जो शाफ्ट में जाकर फिट हो जाता है। ओके, शाफ्ट में जाकर फिट हो जाता है और उसको टाइट कर देता है। ओके, तो इसकी जरूरत पड़ती है ट्रांजिशन फिट में, इसकी जरूरत पड़ना ही है, तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि चलेगा आप इंटरफेरेंस वाला बनाओ या क्लियरेंस वाला बनाओ तो भी चलेगा। तो ये केस में बताओ मुझे, अगर मैंने ये लिया, ये शाफ्ट लिया, ओके, दिस इज माय शाफ्ट। ओके, ये मेरी शाफ्ट है और यहाँ पर मेरा होल। तो आप लोग बताओ मुझे कि मैं टॉलरेंस क्या दूं तो मुझे ये क्या मिलेगा, मुझे इंटरफेरेंस भी मिल सकता है और क्लियरेंस भी मिल, ये होल का साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और ये शाफ्ट का साइज भी मैं डिफाइन कर देता हूँ। आपको मुझे टॉलरेंस बताना है कि क्या होगा। ओके, चलो चलो आप लोग ही डिफाइन करो, चलो ठीक है, आप लोग ही डिफाइन करो, एक होल का साइज ले लो, एक शाफ्ट की साइज ले लो, और दोनों का टॉलरेंस बताओ मुझे, जिससे मुझे क्लियरेंस भी मिल सकता है और इंटरफेरेंस भी मिल सकता है।
Yes, students, I am waiting. Yes, interference fit and clearance fit. बस ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद में मैं बंद कर दूंगा। ये स्टूडेंट्स कुछ तो एग्जांपल दो। देखो शाफ्ट की साइज में लेता हूँ, बेसिक साइज 30 mm। कितना ले रहा हूँ मैं, ये लास्ट टॉपिक है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके, बस मुझे आंसर दो तुम लोग बराबर। ओके, ये शाफ्ट की साइज में ले रहा हूँ, बेसिक साइज 30 mm। ओके, और होल की साइज क्या ले रहा हूँ मैं? यस, होल की साइज में ले रहा हूँ, बेसिक साइज 30 mm। 29, 30। नहीं, होल भी 30 का ही लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब इसका टॉलरेंस डिफाइन करता हूँ। ओके, इसका टॉलरेंस डिफाइन करता हूँ। होल का टॉलरेंस में ले रहा हूँ। ओके, 30 प्लस और माइनस, ओके, प्लस और माइनस 0.6। और शाफ्ट का टॉलरेंस ले रहा हूँ 30 प्लस और माइनस 0.5। अब बताओ मुझे मैक्सिमम शाफ्ट साइज कितनी होगी, जल्दी जल्दी बताओ। मैक्सिमम शाफ्ट साइज, यस स्टूडेंट, मैक्सिमम शाफ्ट साइज कितनी होगी? शाफ्ट की साइज 30.5। 30.5। ओके, और मिनिमम 29.5। 29.5। ठीक है, 29.5। और होल का बताओ, मैक्सिमम होल साइज कितना होगा? 30.6। 30.6। और मिनिमम 29.4। 29.4। ठीक है, तो अब इसने टॉलरेंस के हिसाब से हमने बना दिया। इसने टॉलरेंस बोला था 29.4 का भी चलेगा, मतलब बराबर ना, 29.4 का होल बना तो भी चलेगा। तो मेरा होल समझो बन गया 29.4 का, और मेरी शाफ्ट बन गई कितनी? 30.5। तो क्या इंटरफेरेंस होगा? यस स्टूडेंट, नहीं होगा, शाफ्ट जो है मेरी बड़ी है, होल जो है नहीं मेरा, होगा ना। तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। ध्यान से देखो, शाफ्ट बड़ी है, शाफ्ट को होल के अंदर फिट करना है। हाँ सर, नहीं होगा बोले ना। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे के अंदर ये इंटरफियर होगा वो। इंटरफेरेंस फिट का मतलब है शाफ्ट बड़ी और होल छोटा, इंटरफियर होगा, मतलब ऐसा मेरा बोलने का मतलब ये कि उसको हैमर से ये करके उसको फिट अच्छा करना अच्छा। पड़ेगा ना, हैमर से ये करके हाँ, फिट करना पड़ेगा ना, तो उसको हो यस गया सर, इंटरफेरेंस। समझ में इंटरफेरेंस होगा ना फिर। इंटरफेरेंस होगा अगर ये दोनों हुआ तो, बराबर बराबर ना, ये अच्छा, दोनों साइज की बन गई। अब हाँ अगर ये बताओ कि होल मेरा 30.6 का बन गया, 30.6 का, और शाफ्ट मेरी बन गई 29.5, तो अब क्या इंटरफेरेंस होगा? होल नहीं होगा ना सर अब, अब नहीं होगा ना, क्योंकि होल वो बड़ा है ना। होल बड़ा है और शाफ्ट छोटी है, होल बड़ा है, शाफ्ट छोटा है। तो क्या होगा? क्लियरेंस होगा, क्लियरेंस रहेगा ना, क्लियर होल बराबर क्लियरेंस से। रहेगा। क्लियरेंस कितने mm का रहेगा? 0.1। 1.1।
30.6 माइनस 29.5 1.1 mm बराबर। 30.6 mm का मेरा होल है यहाँ पर, 1.1 बराबर ना। 1.1 हाँ बराबर। ये 30.6 का है होल, बड़ा बनाया मैंने, क्लियरेंस मेरे टॉलरेंस के अंदर ही बनाया, और शाफ्ट जो है वो छोटी बन गई यहाँ पर। ओके, छोटी बन गई, वो है 29.5 की, समझ में आ रहा है, 29.5। यस सर यस। तो अब क्या हो रहा है, इजीली शाफ्ट उसके अंदर बैठ जाएगी और क्लियरेंस हो जाएगा। तो अगर मैंने इस तरह से टॉलरेंस किया तो या तो इंटरफेयर भी हो सकता है और क्लियरेंस भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है यहाँ पर। तो इसको, ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन फिट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। समझ में आया स्टूडेंट्स क्या बोलना चाहता हूँ मैं? यस। ओके, तो ये भूलोगे नहीं, इसको नोट डाउन करके रखो। ओके, इसको नोट डाउन करके रखो, और